नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। कारगिल युद्ध की 26वीं वर्षगांठ केवल एक स्मृति नहीं, वह एक ज्वलंत उदाहरण है कि जब राजनीति पीछे हटती है और राष्ट्र का आत्मबल आगे बढ़ता है, तब इतिहास रचा जाता है। कारगिल की बर्फीली वादियों पर जब दुश्मन ने गुपचुप तरीके से कब्जा किया, तब भारतीय सेना ने न केवल गोलियां चलाई, बल्कि उसने साहस, रणनीति और तकनीक के दम पर विजय की बोली भी बोली। इस विजय गाथा की सबसे निर्णायक आवाज थी बोफोर्स तोप की गड़गड़ाहट। और आज 26 साल बाद जब उसकी भारतीय संतति धनुष भी रणभूमि में तैनात हो चुकी है, तो यह केवल हथियारों की पीढ़ी नहीं, आत्मनिर्भरता की विरासत भी बन चुकी है। बोफोर्स और धनुष, दो पीढ़ियों की तोपें, दो वक्तों की जरूरतें, पर एक ही मकसद, भारत की अस्मिता की रक्षा। बोफोर्स यानी FH-77B 155 मिलीमीटर की स्वीडिश तोप, भारत ने 1986 में इसको खरीदा था। तकनीकी रूप से यह उस दौर की सबसे उन्नत तोपों में मानी जाती थी और 30 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता थी, ऑटोमेटिक फायरिंग और उच्च कोण पर फायरिंग की क्षमता, जिसने पहाड़ी युद्ध को पूरी तरीके से बदल दिया। कारगिल में जब दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था, तब भारतीय जवानों को हर कदम पर एक शक्ति की जरूरत थी जो दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त करे। बोफोर्स ने यह काम बखूबी किया। लेकिन बोफोर्स का नाम कभी केवल सैन्य फाइलों तक सीमित नहीं रहा, वह भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़े घोटालों में से एक का प्रतीक भी बना। एक ऐसा आरोप जिसने राजीव गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका। जनता को यह विश्वास हुआ कि हथियार सौदों में कमीशन खाया गया, कि रक्षा उपकरणों की खरीद में ईमानदारी नहीं रही, और शायद यही कारण था कि 1989 में सत्ता परिवर्तन हो गया। तो राजा बीपी सिंह ने इसको पूरी तरीके से कागजों के जरिए खड़े होकर के हर मंच से उछालने का प्रयास किया था। पर इतिहास है कि कभी एक आयाम में चलता ही नहीं है। जो बोफोर्स एक वक्त राजनीतिक गड़बड़ी की मिसाल बनी थी, वही बोफोर्स 1999 में भारतीय सेना की रीढ़ बन गई। उसने हर उस संदेह का उत्तर गोले के रूप में दिया जो वर्षों से राजनीति की भाषा में पूछे जाते रहे। उसने न केवल पाकिस्तानी सेना की बंकरों को नेस्ता नाबूद किया, बल्कि राजीव गांधी के उस निर्णय को भी सही साबित किया जिसे कभी सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कहा गया था। बेशक राजीव गांधी को जनता ने सत्ता से बाहर किया, बेशक बोफोर्स सौदा भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया, लेकिन बोफोर्स ने अंतिम न्याय इतिहास में किया, राजीव गांधी के नाम को और देश को कारगिल में विजय देकर। और अब जब बोफोर्स की तकनीक से ही विकसित की गई धनुष तोप 2019 में सेना का हिस्सा बनी, तो यह महज एक नया हथियार नहीं था, यह बोफोर्स के उस अपमान का जवाब भी था जिसे हमने वर्षों तक विवाद कहकर ढोया। धनुष 155 मिलीमीटर की होवित्जर तोप है, जिसकी रेंज 38 से 42 किलोमीटर तक है, जिसे भारत की फैक्ट्रियों में भारतीय इंजीनियरों ने भारतीय अनुभव से तैयार किया। यह मेक इन इंडिया नहीं, फाइट फॉर इंडिया का जीवंत उदाहरण है। अब जब कारगिल की वर्षगांठ पर सेना बोफोर्स और धनुष को साथ लेकर खड़ी है, तो यह केवल अपनी ताकत नहीं दिखा रही, वह यह भी बताती है कि भारत अपनी गलतियों से सीखता है और उस सीख को उत्पादन, शक्ति और नीति में बदलता है। धनुष का नाम खुद एक प्रतीक है, राम का अस्त्र, धर्म की रक्षा का साधन। और जब यह बोफोर्स के साथ खड़ी होती है, तो यह कहती है कि हमारी परंपरा और नवाचार एक साथ चल सकते हैं। एक ओर वो तोप है जिसने युद्ध के मैदान में शौर्य दिखाया, दूसरी ओर वो तोप है जो आत्मनिर्भरता के मैदान में विजय का पताका लहरा रही है। यह मिलन पुरातन और नूतन का, नीति और तकनीक का, राजनीतिक अनुभव और सैन्य सबक का, आने वाले वर्षों में भारत की रक्षा रणनीति की दिशा तय करेगा। और शायद अब वह समय है कि हम बोफोर्स को केवल एक राजनीतिक आरोप के रूप में नहीं, कारगिल की विजय गाथा के रक्षक के रूप में भी याद करें, और राजीव गांधी को उस ऐतिहासिक निर्णय के लिए जो देर से सही पर देश के काम आया। देखिए कारगिल की जमीन से सीधा क्या है खास, कैसे तैनात है इस कारगिल की ऊंचाई पर हमारी बोफोर्स और धनुष एक साथ, और दुश्मन कैसे इनको अपनी निगाहों से देखकर थर्रा रहा है। नमस्कार, मैं विजय। इस समय हम उस जगह खड़े हैं जो कारगिल की पूरी ताकत को बता रहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नूतन और पुरातन पद्धति को अपनाते हुए आत्मनिर्भर कैसे बनना है। हमारे सामने निशांत जी हैं और मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा इस शब्दों का महत्व और कोई जानता होगा। गुड आफ्टरनून, मैं कर्नल निशांत अरविंद हूँ और आर्मी बिहार हूँ। जैसा कि आपने बताया कि इस समय भारतीय सेना आत्मनिर्भरता को अपना मूल लेते हुए अपने सारे आर्म्ड एंड सर्विसेज के
इक्विपमेंट प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट कर रहा है। आपके सामने अभी जो बोफोर्स और धनुष गन सिस्टम डिप्लॉयड है, उसमें धनुष इज़ 155 mm 45 कैलिबर गन, जिसकी 45 कैलिबर होने की वजह से इसका बैरल लेंथ लंबा है, जिसकी वजह से इसकी रेंज ज़्यादा है। साथ ही साथ बोफोर्स के कंपैरिजन में हमने देखा कि इसमें हमने इसके MVI जो मजल ब्रेक है उस पर भी हमने इम्प्रूवमेंट किया, और साथ ही साथ इसमें हमने ऑटोमेटिक लेइंग सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से इसकी लेइंग और एक्यूरेट और जल्दी की जा सकती है। तो इसके मूवमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में या पेलोड सिस्टम जब बोलते हैं तो क्या इसमें कोई फ़र्क है? 155 mm कैलिबर होने की वजह से मूलतः यानी सेम है। हाउएवर बिकॉज बोफोर्स इज 155 mm 39 कैलिबर और धनुष इज 155 mm 45 कैलिबर, सो बैरल लेंथ इसकी लंबी है और इसका रेंज ज़्यादा है। मैं इन टोटल ये कह सकता हूँ कि दोनों गन सिस्टम्स बहुत इफेक्टिव हैं और दुश्मन के ऊपर कारगर फायर डालने। थैंक यू निशांत जी। बिल्कुल क्लियर है कि भारत की सैन्य सेना में अगर आप चलेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पीछे की आप देख रहे हैं ये बोफोर्स है। बोफोर्स का नाम आपने कारगिल के युद्ध में सुना होगा, जब हमारे जाबाज सिपाहियों को बोफोर्स ने पूरी मदद की थी। लेकिन कारगिल के समय हमारे जवानों का जज्बा, हमारे जवानों का अपना जुनून था, जिसने हमारी असुविधा को ज़्यादा रक्षा दी थी और जिसमें मददगार आते